हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं एक बहुत ही यमी से और क्रिस्पी से स्टार्टर की रेसिपी। एक बार पहले भी मैं चॉप्स की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज आपको मैं इनको डीप फ्राई कर दिखाती हूँ। तो इस रेसिपी में 2 स्टेप्स होंगे। तो पहले स्टेप में हमने चॉप्स को अच्छे से टेंडर कर लेना है और सेकंड स्टेप में हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो दोनों स्टेप बहुत ही ईजी हैं। हमने चॉप्स को प्रेशर कुकर में नहीं गलाना है, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जितने भी मसाले हम इसमें डालें उनका अच्छे से जो टेस्ट है वो चॉप्स के अंदर आ जाए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे। तो चॉप्स को अगर अंदर तक मज़ेदार करना चाहते हैं तो हमें उसको इसी तरह से बनाना होगा। चॉप्स वैसे भी बहुत जल्दी से गल जाती हैं, तो तकरीबन 1 घंटे में ही चॉप्स आपकी अच्छे से टेंडर हो चुकी होंगी। सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने डाला है। चाहें तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और बाद में जब आपके चॉप्स अच्छे से रेडी हो जाएं तो आप उसे ड्रेन आउट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो किसी भी और करी के अंदर या चावल के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे इस रेसिपी में तो 2 गिलास पानी में आराम से चॉप्स को अच्छे से टेंडर हो चुकी थी और मुझे कोई वाटर ड्रेन नहीं करना पड़ा। तो 1 kg के हिसाब से 2 गिलास ऑफ वाटर भी इनफ रहेगा। स्लो कुकिंग में बहुत अच्छी बात ये होती है कि जो मसाला होता है, जो फ्लेवर होता है मीट का, वो बहुत ही अच्छे से बरकरार रहता है। लेकिन प्रेशर कुकर में काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आ पाता। तो आप चेक कर लीजिएगा तकरीबन 40-50 मिनट्स के बाद कि चॉप्स अच्छे से टेंडर हो गई हैं कि नहीं। मुझे तो तकरीबन 1 घंटा लगा था और उसके बाद ये कुछ ऐसी थी, और जो बाकी का पानी था वो मैंने फ्लेम को हाई कर और वो ड्राई कर लिया था। कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा भी टेंडर ना हो जाएं, क्योंकि अगर चॉप्स टूट जाएंगी तो फिर इनका जो शेप है वो वैसे नहीं आएगा। तो कोशिश ये करनी है कि शेप भी बरकरार रहे और ये अच्छे से टेंडर भी हो जाएं। तो मैंने तो सारा पानी ड्राई कर लिया था और ड्राई करके फिर मैंने इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लिया, ताकि थोड़ी सी ज़रा कूल डाउन हो जाए और मैं ईज़िली इनके ऊपर बैटर लगा सकूँ। आप चाहें तो नमक मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। बहुत ही सिंपल सी कोटिंग है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और क्रंची कोटिंग है इन चॉप्स की। किसी भी पार्टी में या किसी भी डिनर पर अगर आप इसे रेडी करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर है ये, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि सालन में और चावल में तो हम अक्सर बनाते रहते हैं चॉप्स, लेकिन ड्राई अगर आप खा कर देखें तो बहुत मज़ेदार लगेगा। आप केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, मिंट चटनी है तो उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। कभी कभी थोड़ा सा चेंज जो होता है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। सारे बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो मसाला है वो हर तरफ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा मैंने तकरीबन पानी डाला है इसमें, 1/3 का पोटर कर लीजिए, या फिर अगर आपको मैं चम्मच के हिसाब से बताऊं तो 5 से 6 चम्मच पानी अगर आप डालेंगे तो उसमें भी ये अच्छे से बैटर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा रनी भी ना हो, बस ऐसा कंसिस्टेंसी हो कि आराम से चॉप्स के ऊपर ये लग सके। बहुत जो थिक होता है बैटर वो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो बहुत रनी भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितनी देर में मैं सब चॉप्स को डिप कर रही हूँ तो मैंने अब जो फ्लेम है वो काफ़ी हाई कर लिया था ऑयल का, ताकि डीप फ्राई में ज़रूरी होता है कि ऑयल अच्छे से गर्म हो, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो सभी जो चॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर ऑयल आ जाएगा, जो कि फ्लेवर अच्छा नहीं रहेगा उससे। तो मेक श्योर करना है कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से हीट अप हो चुका हो। अब मैंने फ्लेम को बहुत हल्का कर लिया था, क्योंकि जलने का भी डर रहता है। और स्लो फ्लेम को अब आप मीडियम कर लीजिए। बार बार हमने इसे टर्न अराउंड नहीं करना है, बस हम एक दफ़ा एक साइड से पकने देंगे और फिर 5 मिनट के बाद हम उसे दूसरी साइड से कर लेंगे, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा टर्न करेंगे तो फिर कोटिंग उतरने का भी डर रहता है। ये ऑलरेडी कुक्ड हैं तो हमने इसे पकाना तो नहीं है, बस थोड़ा सा जो क्रंच है हमें वही इसके ऊपर चाहिए। कॉर्नफ्लावर और जो प्लेन फ्लावर है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है उसका। नॉर्मली तो लोग इसको बेसन लगाकर भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता है। बहुत ही मज़ेदार और क्रंची सी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से जो चॉप्स हैं हमारी अंदर से नरम हो गई हैं, बाहर से क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही मसालेदार किस्म की ये चॉप्स हैं।
लैम्प के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। और कमेंट्स ऐड करना मत भूलिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।